Hello students, today we will discuss about the structure of India, how the basement rocks of the India's territory is present, how much oldest are there, which kind of minerals are present, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट मास है, इंडिया वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मास है, इट वाज अ पार्ट ऑफ द पेंजिया ऑल्सो। एंड हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से इसको डिवीजन किया है, हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिवाइड किया है, मल्टीपल स्टेजेस में इसको डिवाइड किया, किस स्टेज में फॉर्मेशन हुआ और किस टाइप के मिनरल्स फाउंड होते हैं, किस में कोल मिलता है एंड किस में आयरन मिलता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इंडिया के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में 3 स्टेजेस मेन है। वन इज द पेनिनसुलर इंडिया वाज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द अर्थ का फॉर्मेशन के समय से ये जो पेनिनसुलर इंडिया में था। सेकेंड स्टेज वाज द अपहीवल ऑफ द हिमालयस, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उसका राइज हुआ एट द टाइम ऑफ टर्शियरी पीरियड। एंड थर्ड इज द एग्रेडेशनल फॉर्मेशन ऑफ इंडो-गैंजेटिक प्लेन. It is the aggradational, means alluvial soil has been brought and deposited on the Gangetic plain by rivers and Yamuna rivers, the Ganga rivers. These are the rivers which has taken part on this. Aggradation is opposite to degradation, मतलब वहां गंगा का जो मैदान है उसमें जा जाके डिपॉजिट किया है, छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स को, बोल्डर्स को, पीबल्स को जाके डिपॉजिट किया। दिस एग्रेडेशनल फॉर्मेशन व्हाट वी कॉल एज गैंजेटिक बेल्ट, जिसको हम लोग गैंजेटिक बेल्ट बोलते हैं। रॉक सिस्टम को जियोलॉजिकल सर्वे ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें से 2 जो पार्ट है दैट इज प्री कैम्ब्रियन एरा का 2 पार्ट है। वन इज द आर्कियन एंड सेकंड इज द पुराना रॉक सिस्टम। इंडिया ने क्लासिफाई किया इसलिए इंडियन नेम है। थर्ड इज द द्रविडियन एंड फोर्थ इज द आर्यन। द्रविडियन का टाइम था रफली पैलियोजोइक एरा के टाइम का था एंड दिस आर्यन का जो टाइम है 400 मिलियन ईयर्स के अराउंड में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हम लोग देखते हैं फर्दर रॉक का डिवीजन किस टाइप से हुआ था। यहां पे आपको दिख रहा था आर्कियन एंड पुराना रॉक सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं दिस प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम का 2 टाइप्स, वन इज द आर्कियन रॉक सिस्टम, सेकंड इज द पुराना रॉक सिस्टम। दिस आर्कियन रॉक सिस्टम हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस आर्कियन नीस एंड शिस्ट and this Dharwad system, and this Purana rock system has been further divided into Kadapa and this Vindhyan. Clear? यहां तक क्लियर है। यू शुड नो कि ये प्री कैम्ब्रियन रॉक या प्री कैम्ब्रियन जो एरा था, जो टाइम था, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 86.7% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस समय के जो रॉक्स हैं दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो नीस एंड शिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दिस वन इज द पेरेंट रॉक, ऑल द इग्नियस रॉक्स आर द पेरेंट रॉक्स। ग्रेनाइट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू नीस, अगर एक्सेसिव उस पर प्रेशर एंड टेम्परेचर पड़ता है तो इट कैन कन्वर्ट इनटू द नीस। तो कहीं पे भी नीस का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये शिस्ट जो होता है ये भी कन्वर्ट होकर निस बन सकता है। जब मेटामॉर्फिज्म का जो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ये निस बन सकता है। अगर ये ड्रायर कंडीशन में इसका इरोजन होता है, सपोज वेर एवर ग्रेनाइट रॉक्स आर फाउंड एंड देयर डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर इज देयर, वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी है और उसमें इरोशन होता है तो वो क्वार्ट्ज एंड सैंड में कन्वर्ट हो सकता है। सैंड ये सेडिमेंट्री पार्ट है, सैंड में कंप्रेशन एंड प्रेशर पड़ता है तो वो क्या बनेगा, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक स्टोन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सैंड स्टोन। इट कैन फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू द क्वार्ट्जाइट। ठीक है ना, तो क्वार्ट्ज कहीं पे भी हम लोग बोलते हैं दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब भी आप देखोगे हिमालयन के कंटेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं क्वार्ट्ज मिलते हैं, निस मिलते हैं, शिस्ट मिलते हैं, दीज आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। फाइन। अगर यहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है ग्रेनाइट रॉक्स के पास में, देन इन दैट केस इट कैन फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ द क्ले फाइनेस्ट सेडिमेंट्स के पार्ट होते हैं, दैट इज क्ले। फाइन। देन शेल जो गैसेस हैं जो जिसके अंदर में मिलते हैं, मीन्स दिस शेल प्रोवाइड्स इम्परमिएबल लेयर जस्ट बिलो द शेल गैसेस। तो शेल गैसेस इसी से नाम पड़ा है शेल मीन्स क्ले का मेटामॉर्फिक या एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड प्रेशर होके जो एक रॉक का फॉर्मेशन बन जाता है, दैट इज शेल। एंड इसका फर्दर मेटामॉर्फिज्म होके स्लेट बनता है, स्लेट। Okay, so clay to shell to slate, and slate can further be divided into schist, and the last part from the schist it can convert into the gneiss. Clear है? Okay, so यहां पे देखते हैं तो shell can be converted into slate, then phyllite, then schist and then gneiss.
ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द डिग्री ऑफ द मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का डिग्री में जो चेंजेस होते जाता है उसके हिसाब से अलग अलग पार्टिकल बनते जाते हैं। सेम चीज आपको मिलेगा बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट दीज आर द इग्नियस रॉक के टाइप है। जस्ट दोनों में डिफरेंस ये है कि ओशन का जो लेयर है वो बेसाल्टिक है और जो ग्रेनाइटिक लेयर है वो थोड़ा सा ज्यादा विस्कस होता है और ये लेस विस्कस होता है। इसमें फर्दर अगर आपका कंप्रेशन पड़ता है तो ये ग्रीन स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और ये फर्दर शिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? सो बेसाल्ट टू ग्रीन स्टोन एंड ग्रीन स्टोन टू शिस्ट। Limestone can be converted into marble also by increasing metamorphism. Fine. Sandstone can be converted into quartzite. We have seen it earlier. Archean rock system. It is an oldest rock system. अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है आर्कियन रॉक सिस्टम। इसके दो सब डिविजन आपको पता है, दैट इज ग्रेनाइट एंड निस, एंड सेकंड इज द धारवाड़ियन सेडिमेंट्री। इट इज द सेडिमेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे निस मतलब ये मेटामॉर्फिक होगा एंड ये है सेडिमेंट्री। इफ यू आर नोइंग दैट थ्री काइंड्स ऑफ रॉक्स और माउंटेन्स आर देयर, इग्नियस होता है, वन इज द इग्नियस, सेकंड इज द सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज द मेटामॉर्फिज्म। तो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिज्म का पेरेंट रॉक होता है दैट इज इग्नियस। Fine. So we will see in detail about the Archean niches and schist. Already nis and schist के बारे में देख लिए हैं. It contains the first formed rocks of the earth. It is the one of the oldest rock system and it is devoid of any of the form of the life. So there is no marks of the fossils. ठीक है? And around 2/3 of the peninsular India covers this Archean niche system. That's why it is called basement complex or fundamental niche. ठीक है ना? इसको हम लोग वैसे फर्दर डिवाइड करते हैं बंगाल निस में, बुंदेलखंड निस में, नीलगिरी निस में। इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट हियर, इट इज प्रेजेंट हियर, इट इज प्रेजेंट हियर एंड हियर। तो ये वाला जो पार्ट है, जो राइट साइड वाला, ये दोनों पार्ट को इसको हम लोग बोल रहे हैं बंगाल निस। ठीक है ना? उसके नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है, सदर्न पोर्शन, दैट इज कॉल्ड नीलगिरी निस। ठीक है ना? एंड दिस पोर्शन वी आर कॉलिंग एज बुंदेलखंड निस। बंगाल निस नॉर्मली ईस्टर्न घाट का पार्ट है, यू कैन सी हियर, एंड सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ओडिशा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोंडोलाइट्स, जहाँ पे खोन ट्राइब्स मिलते हैं, इसके लिए उस एरिया को हम लोग उसी के नाम पे हम लोग कोंडोलाइट्स बोलते हैं। एंड इट कैन स्ट्रेच ओवर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। ये जो झारखंड का आपका एरिया दिख रहा है, यहाँ पे भी ये फैला हुआ है। ठीक है? एंड इट ऑल्सो ऑकर्स इन द सोन वैली। सोन वैली यहाँ पे करीब होगा, सोन वैली, एंड मेघालयन प्लेटू, दिस मेघालयन प्लेटू ऑल्सो। ठीक? एंड दिस स्मॉलर पोर्शन बिकिर हिल के पास यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है ना? इट इज थिनली फॉलिएटेड नॉर्मली एंड फर्स्ट टाइम इट हैज बीन फाउंड एंड ऑब्जर्व इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बंगाल निस। ठीक है ना? क्योंकि फर्स्ट टाइम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑब्जर्व किया गया था। सेकंड पोर्शन, ये जो वाला पोर्शन देख रहे हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड निस। बुंदेलखंड कहाँ पे है? यूपी में है, और थोड़ा बहुत बघेलखंड के पास भी इसके फॉर्मेशन मिलते हैं जो एमपी में है, एंड सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र ऑल्सो एंड राजस्थान ऑल्सो एंड दिस आंध्रा, इवन आंध्रा ऑल्सो वी कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ बुंदेलखंड निस। इसको नॉर्मली क्या है, इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय, मींस वी कैन से इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वार्ट्जाइट वेन्स। क्वार्ट्ज इसमें मिलते हैं। ठीक है ना? इसमें मिले। देन सदर्न मोस्ट पार्ट को जिसको बोल रहे हैं हम लोग नीलगिरी। ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा ब्लूइश ग्रे कलर का, डार्क कलर का रॉक होता है और मेनली इसमें भी प्लूटोनिक रॉक सिस्टम है। मींस प्लूटोनिक समझ गए आप क्या होता है। दिस सदर्न पार्ट इज ऑल्सो नोन एज चेर्नोकाइट। ठीक? एंड इट इज वाइडली फाउंड इन द तमिलनाडु ऑल्सो, पालिनी हिल्स, जावड़ी हिल्स, शेवराय हिल्स, इस एरिया पे, एंड नेल्लोर के पास वाला रीजन, वहां पे भी मिलता है। उड़ीसा के पास थोड़ा सा बालेश्वर रीजन पे मिलता है, एंड झारखंड, छत्तीसगढ़, एंड सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अरावली यू कैन फाइंड हियर। ठीक है ना? एंड वी कैन से कि सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयास, ट्रांस हिमालयन रेंज, लद्दाख एंड काराकोरम, ये सारे के रूट में जो है दैट इज आर्कियन निस ओनली। मतलब यही रॉक सिस्टम है सब जगह, और मेनली इट इज रिच इन द फेरस मटेरियल्स, एंड इनफैक्ट नॉन फेरस मटेरियल्स भी इसमें मिलते हैं, एंड आयरन, कॉपर, मैंगनीज, माइका, dolomite, lead, zinc, even silver and gold also found here. ठीक है ना? So we can also call this Archean rock system as the
रिपोजिटरी ऑफ द मिनरल्स वेल्थ ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, रिपोजिटरी ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ द इंडिया। फाइन, यू कैन सी हियर, ये मैप मैंने नाटमो से लिया है, नाटमो एटलस, आर यू अवेयर ऑफ, गवर्नमेंट का ऑफिशियल एटलस है थीमेटिक मैपिंग का, ठीक। इसमें काफी अच्छे से इसको दिया गया है। इसमें आप छोटे छोटा आपको दिख भी रहा होगा कि अनक्लासिफाइड क्रिस्टलाइन रॉक्स, कडप्पा रॉक्स हियर आपको थोड़ा बहुत विजिबल होगा, ठीक है ना। जो पिंक कलर वाला दिख रहा है दैट इज आर्कियन रॉक सिस्टम। हियर ऑल्सो इट इज क्वाइट इजिली विजिबल। ऑलवेज गो फॉर द ऑथेंटिक रिसोर्सेस। Next is the Dharwad rock system, 2.5 billion years to 1.8 billion years. Whether at this time life form on the land was present? No. At this time only the ocean was having any kind of land, any kind of life form. ठीक है ना। ये 2.5 से 1.8 बिलियन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द फर्स्ट मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम, ठीक है ना। फर्स्ट मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम, क्योंकि ये मेटामॉर्फिक भी है और सेडिमेंट्री भी है, बट इट डजंट कंटेन फॉसिल्स। सो टिल दिस टाइम फॉसिल्स अभी तक आए नहीं क्योंकि लाइफ फॉर्म नहीं है। एंड इट फॉर्म द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, द धारवाड़ सिस्टम, इसको हम लोग बोल रहे हैं धारवाड़ सिस्टम, ठीक है ना। ये इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स है बिकॉज हाई ग्रेड का आयरन ओर, मैंगनीज, कॉपर, लेड, गोल्ड, स्लेट्स, माइका, ये सारे चीज मिलते हैं। And in fact, in India, these rocks were studied for the first time in Dharwad district of the Karnataka. That's why it is called Dharwad rock system. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। So Dharwad rock system can be found in multiple areas like Karnataka. कर्नाटका पे यहाँ पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है एंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली वहां तो मिलेगा ही। तमिलनाडु में मदुरई डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है ना। सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु में एंड नीलगिरी हिल्स के पास थोड़ा बहुत मिल जाता है। एंड छोटा नागपुर प्लेटू, ये दिस एरिया, द झारखंड का पोर्शन, यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड मेघालय प्लेटू के पास दिस एरिया, मेघालय प्लेटू, एंड दिस अगेन मिकिर हिल्स यहाँ पे, क्योंकि देखो सेडिमेंट है ना, द आर्कियन रॉक सिस्टम का सेडिमेंट का पार्ट है धारवाड़, सो इट शुड बी प्रेजेंट वेर एवर द आर्कियन रॉक सिस्टम वेयर प्रेजेंट, ठीक है ना। हियर ऑल्सो यू कैन सी अरावली के पास भी ये वाला एरिया पे भी आपको मिलेगा। इनफैक्ट दिल्ली सीरीज के पास भी ये वाला एरिया एंड इस एरिया पे भी मिलता है, ठीक है ना, इस एरिया पे भी प्रेजेंट है। दिस धारवाड़ सिस्टम इज हाईली मेटेलिफेरस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ रिच आयरन सोर्स, जो आयरन का जो सोर्स है, आयरन का जो ओर है, इसके कारण से टंगस्टन भी इसमें मिलता है, ठीक है। टंगस्टन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द पुराना रॉक सिस्टम, लेट प्री कैम्ब्रियन रॉक का टाइम का था, एंड ये फर्दर डिवाइडेड हुआ है कडप्पा एंड विंध्यन सिस्टम में। एंड इरोशन ऑफ दिस oldest rock system, the Dharwad and the Archean, has gave generation to this पुराना rock system. ये नाम पुराना है पर सबसे ज्यादा पुराना है, that is Archean, ठीक है ना। Archean के बाद सेकंड जो आता है that is पुराना। पुराना के अंदर दो पार्ट, कडप्पा एंड विंध्यान। इट इज नॉट कटप्पा, इट इज कडप्पा, ठीक है। तो कडप्पा के बारे में देख लेते हैं। सो दिस कडप्पा इज जनरली विदाउट फॉसिल्स, इज जनरली, है ना। वी कैन नॉट बी वेरी मच श्योर कि इसमें फॉसिल्स नहीं होंगे, पर नॉर्मली इसमें फॉसिल्स नहीं होते क्योंकि ओल्डेस्ट हैं। लैंड पे फर्स्ट टाइम एनिमल्स एंड प्लांट्स आने जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। सो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक फॉर्मेशंस आर देयर इसमें। एंड कडप्पा कहाँ पे है, इट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, जहां पे सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन आपको मिलता है। एंड कडप्पा सिस्टम ऑकर्स इन द दिस कडप्पा एंड कर्नूल एरिया पे, डिस्ट्रिक्ट एरिया पे, छत्तीसगढ़ के सदर्न पोर्शन पे यहाँ पे मिलता है, राजस्थान अरावली के सिस्टम के पास, दिल्ली के पास दिस एरिया, अलवर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिल जाता है। एंड लेसर पार्ट ऑफ द हिमालयस, इस एरिया के थोड़ा सा नीचे सदर्न एरिया पे। सो द मेनली द प्रिंसिपल रॉक्स ऑफ द कडप्पा सिस्टम इज द सैंडस्टोन, शेल्स, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट, स्लेट्स. So mainly the inferior quality of iron ores are found. So mainly non-metalliferous we can say. Manganese भी मिलते हैं, asbestos भी मिलता है, but normally they are quite of inferior quality. So marble and building material के लिए इसका use होता है mainly, ठीक है ना। But there is a problem कि wherever it is found, it is normally uneconomical for extraction, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया के लिए उतना यूजफुल नहीं हो पाता। Fine. Second is the Vindhya system. We are not talking about the Vindhya hills. It is the Vindhya system. Vindhya system
का नाम पड़ा है विंध्या हिल के कारण से, विंध्या माउंटेन्स के कारण से पड़ा है, क्योंकि ये विंध्या के नीचे मिलता है, इसके रूट में मिलता है। फाइन। सो विंध्या रॉक्स आर बरीड अंडर डेक्कन लावा ऑल्सो। यहाँ पे जो डेक्कन लावा का फॉर्मेशन हुआ था उसके नीचे, बिलो दैट लावा फॉर्मेशन, दिस विंध्यन सिस्टम इज फाउंड। ठीक है ना। एंड दिस माउंटेन एंड दिस रॉक सिस्टम डिवाइड्स whole of the India between the Gangetic plain, this Gangetic plain and this Deccan plateau। ठीक है ना, ये एक प्रकार से डिवाइड करने का काम करता है, जैसे विंध्यन माउंटेन करता है वैसे टाइप का। बट सम ऑफ द प्लेसेस, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ से लेके यहाँ के सासाराम तक, बिहार के सासाराम तक इसका एक्सटेंशन मिलता है। एंड इट इज द इनॉर्मस सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स विच इज फाउंड हियर। करीब 4 किलोमीटर डेप्थ तक इसका मिलता है। ठीक है ना। इसमें मेनली जो सैंडस्टोन, जो रेड सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन, द ड्यूरेबल स्टोन्स, ऑर्नामेंटल स्टोन्स, these are the useful building blocks and building materials. Even the ornamental stones are also present here। ठीक है ना। These are useful for the making of the cements, limestones, glasses, chemical industries के लिए यूज होता है। और इसमें भी जो आयरन मिलते हैं, the iron which has been found and the manganese which has been found is of inferior quality। ठीक है ना। This kind of rock system is also having these diamonds। जो पन्ना में जो हीरा की तमन्ना है, पन्ना मुझे मिल जाए वाला चीज है, वो यहाँ पे ही मिलता है। ठीक है ना, पन्ना में हीरा मिलता है। एंड गोलकोंडा। ठीक है, ये दोनों विंध्या रॉक सिस्टम का पार्ट है। मीन्स whenever someone will ask कि these diamond mines are the part of the धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा, so you can say it is of विंध्यन रॉक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। सो रेड सैंडस्टोन है तो डेफिनेटली जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है लाइक कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, फतेहपुर सिकरी, आगरा का जो फोर्ट है द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इवन द बिरला मंदिर ऑल्सो, एंड सम ऑफ द स्तूपास आर बुद्धिस्ट लाइक सांची जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूपा है, ये सारे रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है ना। इट हैज बीन मेड अप ऑफ दिस रेड सैंडस्टोन। द रेड सैंडस्टोन विच हैज बीन फाउंड इज मोर कोर्सर इन नेचर हियर। एंड कोर्सर होता है इसलिए इसको हम लोग क्या है, थोड़ा सा इसको कई बार तोड़ना पड़ता है इसको। ठीक है। द्रविडियन रॉक सिस्टम, नाम द्रविडियन रॉक सिस्टम है, बट मोस्ट ऑफ द रॉक सिस्टम जो हम लोग देखेंगे दैट इज ऑफ द नॉर्दर्न एरिया का जो रॉक्स हैं वो देखेंगे हम लोग, है ना। सो मेनली दैट डू नॉट ऑकर इन पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है ना। इट इज फाउंड इन द कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ द हिमालयाज, कैम्ब्रियन टू मिडिल कार्बोनिफेरस के टाइम पे मिल रहा है। ठीक है ना। ये जो पैलियोजोइक एरा था इसको हम लोग मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था ऑर्डोविशियन, एक था सिल्यूरियन, ठीक है, एक था डेवोनियन, वन वाज कार्बोनिफेरस। तो ये जो कार्बोनिफेरस है सबसे लास्ट है। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज द्रविडियन रॉक सिस्टम। ठीक है। इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से हम लोग देखें तो इसको द्रविडियन रॉक सिस्टम के हिसाब को बोलेंगे हम लोग। एंड दिस पैलियोजोइक एरा का जो टाइम था नॉर्मली इट इज 570 मिलियन के अराउंड में, 570 मिलियन टू 25 मिलियन ईयर्स का जो टाइम था, वी डिवाइड इट इनटू दिस पैलियोजोइक एरा। ठीक है ना। सो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस एरा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब इस टाइम पे फर्स्ट टाइम लाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिखना चालू करेगा। इट मीन्स फर्स्ट टाइम फॉसिल्स भी मिलना चालू होंगे एंड अबंडेंट फॉसिल्स आर प्रेजेंट नाउ। इवन द कोल फॉर्मेशन विल स्टार्ट ऑन दिस एज, कार्बोनिफेरस एज। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, कार्बोनिफेरस, क्योंकि कार्बन आ रहे हैं। ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ द इंडियाज कोल इज नॉट ऑफ दिस एज, कार्बोनिफेरस एज का नहीं था, पर इस समय स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, स्टार्टेड लिखा हुआ। मोस्ट ऑफ द इंडियाज कोल इज फ्रॉम गोंडवाना एज। ठीक है, इंडिया का जो मिलता है। बट जो हाई क्वालिटी जो कार्बन्स या कोल्स मिलते हैं वर्ल्ड लेवल पे, दोज आर फाउंड इन द ग्रेट लेक्स ऑफ द यूएसए, यूके, रार रीजन में ये मिलता है। सो इंडियाज कोल इज नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दैट्स व्हाई वी आर dependent on the imports of coking coal because it is of use for the steel industries. Formation of this period are almost absent in the peninsular India except few areas like Rewa in the MP. On those areas only we will find certain kind of Dravidian rock system. While these formations are clearly visible in the Pir Panjal, Handwara, Anantnag district जो बताते हैं वहां पे, स्पीति वैली, कांगड़ा वैली,
Shimla of the Himachal Pradesh, and some places like Garhwal and Kumaon region of the Uttarakhand, वहां पे मिलेंगे. So it was the time when the Pangea was broken up. एंड फर्स्ट टाइम देखोगे कि इसी समय टेथिस सी एग्जिस्टेंस में आया था. टेथिस सी, तो ये स्पिरिट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. एंड दिस टाइम के जो मेनली जो रॉक्स हैं उसमें आपको शेल्स मिलेंगे, सैंडस्टोन, क्लेस, क्वार्ट्जाइट, सॉल्ट्स, इवन मार्बल्स ऑल्सो यू विल फाइंड हियर. ठीक है ना. This was the time when certain basins of the Gondwana land, the peninsular part, the Gondwana land के certain basins were subsided. वो कहाँ पे सबसाइड होते हैं? कहीं पे भी फॉल्ट मिलता है, जैसे इंडिया में कहीं पे भी अगर फॉल्ट मिलेगा तो वहां पे ही सब्सिडेंस होगा. ठीक है ना. फॉल्ट एक डीप पोर्शन मिला जहां से क्रैक हो रहा है, वहां पे सारा चीज का सब्सिडेंस हो जाता है. ठीक है ना. तो फर्स्ट टाइम इसी समय स्टार्ट हुआ था दैट काइंड ऑफ सब्सिडेंस. एंड ये जो सब्सिडेंस होगा तभी तो फॉसिल्स मिलेंगे आपको, तभी तो कार्बन मिलेंगे, कोल मिलेंगे, isn't it? So these rocks were formed during the upper Carboniferous age. मतलब मेनली हम लोग वी कैन से अपर कार्बोनिफेरस एज से लेके जुरासिक पीरियड तक, लाइक मेसोजोइक एरा तक, इस टाइप के रॉक सिस्टम आपको मिलते हैं. ठीक है ना. क्लियर है यहां तक? ओके, so we should move ahead. Second one is the Aryan rock system. Aryan rock system has been divided into Gondwana system, Jurassic system, Deccan Trap, Tertiary system and this Quaternary system. ठीक है ना. One by one we will see. So Aryan rock system. So Aryan rock system के अंडर में these are the systems which we will discuss. Aryan rock system was having certain salient features that if you can see the background image, ये background image में कुछ दिख रहा है तो this one is Africa. ठीक है ना. ये अफ्रीका है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी दिख रहा है. दिस वन इज इंडिया. ठीक है ना. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दैट इज गल्फ कंट्रीज, ये वाले एरिया पे. ठीक. अब ये वाला इंडिया वाला पोर्शन, दिस मेडिटेरियन सी, दिस अटलांटिक ओशन एंड दिस पैसिफिक ओशन, इसको कनेक्ट करते हुए देयर वाज अ ह्यूज जियोसिंक्लाइन. एक ह्यूज जियोसिंक्लाइन था विच वी कॉल्ड एज द टेथिस जियोसिंक्लाइन. And it was connecting from China to Afghanistan, Iran, Mediterranean Sea and इसको टच करते हुए Pacific Ocean. At this time, the northern portion of India, which is presently having the Karakoram kind of mountains, वहां पे huge violent volcanic activity was present at this time. ठीक है ना. So the upper continent of the Gondwana land, गोंडवाना लैंड का अपर कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, ऊपर का जो पोर्शन था, इट बिगेन टू स्प्लिट अपार्ट. पहले तो याद होगा लॉरेंशिया एंड गोंडवाना सेपरेट हुए. ठीक है ना. मिडिल में टेथिस सी हुआ एंड गोंडवाना फर्दर स्टार्टेड टू ब्रोकन पार्ट बाय पार्ट एंड ईच ऑफ द पार्ट स्टार्टेड मूविंग एंड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. इसी में गोंडवाना में ही इंडिया का भी पार्ट था, तो गोंडवाना से इंडिया का पार्ट नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हुआ एंड दिस ईस्टर्न साइड में. सो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया का पेनिनसुला शिफ्ट होना चालू हुआ. एंड देयर वाज अ लार्ज स्केल इरप्शन ऑफ द लावा इन द डेक्कन एट दिस टाइम. आर्यन रॉक सिस्टम के टाइम में, मेनली वी कैन से एट द टाइम ऑफ डेक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस के टाइम में, एज के टाइम पे, जब इंडिया ये पोर्शन पे था, दिस पोर्शन पे था, यहां पे लार्ज स्केल इरप्शन हुआ लावा का. ठीक है ना. एंड एट दिस टाइम इटसेल्फ फर्स्ट टाइम बे ऑफ बंगाल एंड दिस अरेबियन सी वाज फॉर्म्ड. टर्शियरी माउंटेन बिल्डिंग started on this time only, and the beginning of the ice age, which belonged to the Pleistocene period, it has covered large part of the earth under the ice sheet. At this time itself, there was evolution of the spread of the man. So this Aryan rock system, we can see that from the separation of the Gondwana system to the Jurassic system to the lava formation to the evolution of the man and the Himalayas formation, all these have taken place in upper Carboniferous to the recent time. ठीक है. The Gondwana system was the formation of the basin shaped depression.
कहीं पर भी डिप्रेशन था बेसिन के साइड का या बेसिन के शेप का, वहां पे डिप्रेशन पे डिपॉजिट होने के कारण से दिस गोंडवाना सिस्टम हैज बीन फॉर्म्ड. So Gondwana is the rock system which has been found in certain part of India. And कहाँ exactly ये मिलता है आप? You can see in the images this here. ये वाले एरिया पे, ये वाले एरिया पे एंड दिस एरिया पे. You might be knowing कि मैंने बोला था कि 98% ऑफ द कोल जो इंडिया में मिलते हैं वो गोंडवाना रॉक सिस्टम का है. और इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोल मिलता है? वन इज झारखंड, वन इज छत्तीसगढ़, वन इज उड़ीसा, वन इज आंध्र प्रदेश. ठीक है ना? उसी एरिया पे आपको गोंडवाना रॉक सिस्टम भी मिलेगा. एंड देयर वाज द काउंटलेस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच वर बरीड फ्रॉम कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया. गोंडवाना जिसको बोलते हैं गोंडवाना रॉक्स. सो दिस गोंडवाना सिस्टम मार्क्स द क्लाइमेटिक चेंज फ्रॉम द आर्कटिक कोल्ड टू ट्रॉपिकल टू डेजर्ट. इट मीन्स ये गोंडवाना सिस्टम में तीनों चीज फेस किया है. आर्कटिक कोल्ड से जो प्लेस्टोसिन के एज के टाइम से जो आर्कटिक कोल्ड था, फिर ट्रॉपिकल टाइम आया एंड डेजर्ट कंडीशन ऑल्सो. एंड दिस गोंडवाना सिस्टम वी कैन फाइंड इन द दामोदर वैलीज ऑल्सो. दैट्स वाई द कोल का फॉर्मेशन या कोल का जो माइनिंग होता है वो इसी एरिया पे होता है. एंड दिस महानदी रीजन जो फ्लो होता है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ होते हुए ईस्टर्न कोस्ट पे जाके ड्रेन करता है. एंड दिस गोदावरी वैली जहां पे आपको कोल की माइनिंग दिखेंगे. फाइन. सो कोल found in the Gondwana system is quite younger as compared to the Carboniferous coal. That's why carbon content is lower here. So we can say this Gondwana system has witnessed presence of the fossils of the invertebrates which has dominated the rocks, isn't it? Because this time there was three ages or three periods, we can say the Triassic period, the Jurassic period and the Cretaceous period. ठीक है ना? एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो इंडिया का होता है उसके हिसाब से वी कैन से फ्रॉम द अपर कार्बोनिफेरस एज टू द बिगिनिंग ऑफ द सेनोजोइक एरा, और वी कैन से आर्यन एरा के पहले के टाइम. सो दिस गोंडवाना रॉक्स आर फाउंड इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ द तालचेर, पेंचेट एंड द दामुडा सीरीज. ठीक है ना? ये जो एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया पे मिलता है. जुरासिक सिस्टम. जुरासिक सिस्टम इज नोन फॉर टू थिंग्स. वन इज द मरीन ट्रांसग्रेशन. मरीन ट्रांसग्रेशन मतलब मरीन एरिया का अंदर में चला जाना. तो इंडिया का जो राजस्थान एंड कच्छ एरिया, दीज एरियाज पे मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ था. ठीक है ना? सो इट गेव राइज टू थिक सीरीज ऑफ द शैलो वाटर डिपॉजिट्स. और इसी के कारण से यहां पे कुछ कोरल के लाइमस्टोन्स मिलते हैं, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स एंड शेल्स ऑकर्स इन दिस कच्छ रीजन. ठीक है ना? एक और ट्रांसग्रेशन हुआ था ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, दैट इज ऑन द गुंटूर रीजन एंड राजमुंद्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश. ठीक है? नेक्स्ट इज द डेक्कन ट्रैप. डेक्कन ट्रैप इज नोन फॉर दिस रेगुर सॉइल बिकॉज इट इज द parent rock for this regur soil, which is also known as the black cotton soil. This Deccan trap is because of the lava formation, but this lava formation was not continuous. ठीक है ना? और ये जो टाइमिंग था वो था 146 मिलियन ईयर्स से अराउंड 65 मिलियन ईयर्स के टाइम का था ये जो टाइमिंग था. एंड दिस टाइम ऑल्सो देयर वाज द ट्रांसग्रेशन ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट एंड द नर्मदा वैली. कोरोमंडल कोस्ट एंड नर्मदा वैली. वैसे कोरोमंडल कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट कहां पे आप देखिएगा नेट पे और कहीं पे भी आप बुक्स में देखिएगा. कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड नॉर्दर्न सरकार कहां पे है ये प्रेजेंट. ठीक है? एंड नर्मदा वैली यहां पे ट्रांसग्रेशन हुआ था. एंड इट इज ऑल्सो नोन फॉर द इंट्रूशन ऑफ द प्लूटोनिक रॉक्स. जहां पे भी लावा होगा वहां पे प्लूटोनिक रॉक्स भी होंगे, क्योंकि सारे लावा इरप्ट होके नहीं निकल सकते. कुछ बनेंगे जस्ट एक डोम टाइप का शेप बन जाएगा जो कि अंदर के लावा के कारण से बना था, वो बाहर में इरप्ट नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना? इट ऑल्सो सर्फेसिस वी कैन से अराउंड 3 किलोमीटर तक का इसका सरफेस है ऊपर से नीचे तक. जो डेक्कन जो ट्रैप है या डेक्कन का जो फॉर्मेशन है ऊपर से नीचे तक 3 किलोमीटर का फॉर्मेशन है. इट मीन्स यू कैन इमेजिन कि 3 किलोमीटर का जो डेप्थ है एंड 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो विड्थ है, जो एरिया है, इतना बड़ा एरिया पे डेक्कन ट्रैप था या लावा का फॉर्मेशन हुआ था. एंड इट कवर्स द एरियाज ऑफ द गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन झारखंड, some parts of the northern Andhra Pradesh and some parts of the Karnataka, the northern western part of the Karnataka.
गुजरात में कच्छ काठियावाड़ रीजन में डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन मिलता है, एंड दिस मालवा प्लेटू एरिया जो एमपी एंड राजस्थान का जो बॉर्डर है उस एरिया पे भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। एंड थिन फॉसिलिफेरस सेडिमेंट्री लेयर्स फाउंड बिटवीन द लावा फ्लोज ऑल्सो। क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रैप? ट्रैप क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? क्योंकि क्या होता है, सपोज लावा का फॉर्मेशन हुआ, देन उसमें कुछ फॉसिल्स आ जाएंगे, एनिमल्स, लैंड के स्पीसीज आ जाएंगे, कुछ ट्रीज होंगे, ये सारे आ जाएंगे। इनफैक्ट दिस लावा के इरोशन भी होना चालू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन फर्दर इरप्शन हुआ एंड दिस फॉसिल्स आर ट्रैप्ड अंडर द अबव लेयर बिकॉज लावा फ्लो वॉज नॉट कंटिन्यूअस। तो बहुत लंबा टाइम मिल जाता था, कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम मिल जाता था, जिसमें लैंड के जो एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स होते हैं वो सारे सर्वाइव कर सकते थे, एंड दोज आर बीइंग ट्रैप्ड अंडर अनदर लावा इरप्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेक्कन ट्रैप, ठीक है। टर्शियरी सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, बट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल सकते, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। This marks the beginning of the Eocene and the Pliocene। 60 to 7 मिलियन ईयर्स का टाइम जो था अराउंड, जो टर्शियरी पीरियड का जो टाइमिंग है उसको हम लोग बोलते हैं 66 मिलियन ईयर्स होगा एग्जैक्टली, अगर बोला जाए तो। एंड दिस रॉक सिस्टम हैज विटनेस्ड modern forms of the humans, mammals, plants, invertebrates. All these animals and plants have been found, and the fossils of these animals are present in this tertiary rock system, ठीक है ना। इसी टाइम को मीन्स जस्ट सेनोजोइक एरा को मल्टीपल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, जिसको बोलते हैं एक टर्शियरी पीरियड एंड एक होता है क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं टर्शियरी टाइम का, ठीक। और दिस टर्शियरी टाइम इटसेल्फ दो मेजर इंसिडेंसेस हुए थे। एक तो क्या हुआ, गोंडवाना जो कॉन्टिनेंट था उसका फाइनल ब्रेकिंग हुआ, मीन्स ब्रेकिंग तो उस समय से स्टार्ट हो गया था, फाइनल ब्रोकन अप मीन्स लास्ट पार्ट में जो डिवाइड होना था, फर्दर जो डिवीजन का सब डिविजन हुए एट दिस टाइम। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज अपलिफ्टमेंट ऑफ द टेथिस जियोसिंक्लाइन। फर्स्ट टाइम birth of Himalayas has taken place on this tertiary time. So early tertiary period में India collided with the Tibet, ठीक है ना, and sediments which were accumulating in the Tethys Sea, it began to slowly rise up again from the ocean bottom, ठीक है। And we can also say that peninsula region पे there is certain tertiary system is also found, लाइक कच्छ वाले एरिया पे, काठियावाड़ एरिया पे, कोंकण एरिया पे, मालाबार एरिया पे, एंड सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द नीलगिरीज मिडिल वाला, दिस मिडिल वाला पोर्शन, ईस्टर्न घाट वाला पोर्शन, कोंकण पोर्शन, एंड दिस काठियावाड़ ये वाला पोर्शन इस एरिया पे, ठीक है ना। ये सिस्टम इस सारे जगह पे विजिबल है। मेनली टर्शियरी सिस्टम इज नोन फॉर दिस हिमालय सिस्टम, ठीक। सो प्लेस्टोसीन एंड रिसेंट फॉर्मेशन। अब हम लोग आ गए हैं क्वाटरनरी पीरियड में, एंड क्वाटरनरी पीरियड इज द नेम इट वाज बीन प्रपोज्ड वेरी रिसेंटली बिकॉज इट कंटेन्स द फॉसिल्स ऑफ द स्पीसीज विच आर लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टुडेज लाइफ, and it was the time when the first time northern plains of India, that is Gangetic Plain, came into existence, and this was the time when the Pleistocene, it means ice age was there. ice age था, करीब 1500 मीटर एल्टीट्यूड का हम लोग का जो आइस था वो धीरे से मेल्ट होना चालू हुआ। कहां पे? गैंजेटिक बेल्ट के पास से मेल्ट होना चालू हुआ। एंड the third major physical division, which we call the Great Indo-Gangetic and Brahmaputra Plain, which came into the surface on this quaternary period, ठीक है। At this time itself सतलज का फॉर्मेशन भी इसी समय का था। करेवा फॉर्मेशन is due to the moraine deposits, and moraine deposit is due to the फ्लो ऑफ द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जब फ्लो होते हैं तो छोटे छोटे पिबल्स, सैंड के पार्टिकल्स, क्लेस, लोम्स, सिल्ट, बोल्डर्स, ये सारे को कैरी करके चलते हैं, एंड वो जहां पे डिपॉजिट करते हैं वहां पे आपको मोरेन डिपॉजिट्स मिलते हैं।
And these Karewa formations are found in the Kashmir Valley, Bhadarwa district of the Jammu, and mainly these are the formation of the ages of the Pleistocene. यही टाइम था जब झेलम रिवर फर्स्ट टाइम पीर पंजाल से फ्लो होकर निकलेगी। एंड नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे का रिवर का फॉर्मेशन के ट्रेसेस फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्लेस्टोसीन एज पे आपको मिलेगा। Am I clear to you? So let's see about the Karewa formation. Karewa formation is quite important from economical point of view, agriculture point of view, because saffron, that is the local variety of saffron, almond and walnut is found in this Karewa formation, which is present in the Pulwama and this Pampod area. Clear? तो करेवा फॉर्मेशन कहां पे मिल रहा है? पीर पंजाल के पास, कश्मीर वैली जो होता है, पीर पंजाल का जो वैली है कश्मीर वैली, उस पे होता है। क्या होता है करेवा में? दिस सैंड्स, क्लेस, लोम, सिल्ट एंड बोल्डर्स आर फाउंड एंड इट इज कॉल्ड लेकस्ट्राइन डिपॉजिट ऑल्सो। देखो ग्लेशियर मेल्ट होकर लेक बनेगा, लेक का जो डिपॉजिट हुआ दैट इज लेकस्ट्राइन डिपॉजिट। तो ग्लेशियर का डिपॉजिट होता है वी कैन से मोरेंस, एंड मोरेंस अगर मेल्ट हो जाते हैं, मींस द ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो जाते हैं, लेक का फॉर्मेशन करते हैं, और लेक के कारण से जो डिपॉजिशन होता है दैट इज कॉल्ड लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स। ठीक है, तो कंप्लीट इमेज आप देख सकते हो इस पिक्चर में पॉज करके। टर्शरी पीरियड के कहां पे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं? डिक्कन ट्रैप, गोंडवाना, प्री कैम्ब्रियन, कडप्पा। फाइन।